वसत्तजल्लान ज्यां मेहर ત્યાં जोश है, जहाँ जोश ત્યાં हुक्म है। चौपाई एक ही जैसी, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी देखोगे। दूसरी चौपाई में आ गए, इधर इधर 28वीं चौपाई, जहाँ राज्य मैंने हजारों बार कहा, आप भी कह रहा हो सुंदर, क्योंकि वाणी में लिखा हुआ है। वाणी समझा रही है, राज्य समझा रही, इंद्रावती समझा रही है क्या कर, जहाँ मेहर जहाँ जोश। मतलब श्री राज्य महाराज जहां पर है वहां सारा सब एक ही चरण में बता दिया, सब विद वतन सही। परम धाम का कुल मूल खजाना लेकर के श्रीराज जी हमारे पास आए। अब हमको नहीं मिलता है तो कहते कमी हमारे भजन में ताते पावत में। कितना सरल रास्ता बता दिया राज जी ने कि निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो और धाम। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नहीं। कितना सरल रास्ता राज्य ने दिखा दिया, लेकिन हमसे कुछ होता ही नहीं। भजन बिना सब नरक है, पची पची पची। राज्य ने आकर के तुम्हारे दिल को खजाना बना दिया, आकर के दिल में बैठ करके सारा खजाना दे। फिर हम भूखे के भूखे, खाली के खाली, भिखारी के भिखारी। क्यों? हमको ईमान नहीं, विश्वास नहीं है कि सुंदर साजी कुछ काम में रुकावट आ भी जाए, उसमें भी कुछ फायदा हो, कुछ फायदे के लिए राज्य ने रुकावट किया। तो तुरंत कहते क्या करे, देखो देखो यार, इतना ही काम था, राज्य ने रोक दिया, राज्य ने रोक लिया, राज्य करते नहीं। तड़ाक देख राज्य को दोष दे। और राज्य महाराज क्या कहते हैं, जहाँ मेहर ત્યાં जोश है, जहाँ जोश ત્યાં हुक्म है। अब थोड़ी बात यहाँ समझने आ जाए तो बड़ी कृपा आप सब लोगों को। क्या मेहर क्या जोश है, क्या जोश क्या हुक्म। आप लोग हुक्म 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 वाले जो चर्चा करते हैं, सारा हुक्म हुक्म करते हैं, उनका हुक्म करते होंगे, हमारा हुक्म नहीं करते, हमारा राज्य ही करते। शायद हम गलत हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी श्रद्धा है कि हमारे पास राज्य है ने, तो जोश इशक इलम हुक्म उसके अंदर बैठे। हम हुक्म के गुलाम ना थे, ना है, ना रहे। वो एक लीला थी, उन्होंने हुक्म के स्वरूप में आना पड़ा था, आज नहीं। नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन ए पांचों मिल भई श्री महामती वेद कते वो पहुंची शरण। फिर हम क्यों हुक्म के आदिम दे। 5वें दिन की लीला से लेकर आज दिन तक का 6वें दिन में परम धाम सब विध वतन सहित पूर्ण स्वरूप सोले राज्य महाराज पूर्ण स्वरूप से हमारे पास आए। और उनकी जो शाखाएं है, वो जिसको जो चीज देते हैं, जो देना चाहते हैं, वो पात्र बनाते हैं, अपने पात्र के हिसाब उसको देते हैं। किसी को मैंने कल भी कहा, जिसको जोश देता है, जिसको इश्क देता है, किसको इल्म देता है। जैसे कि सुंदर साजी, शायद मैं बार बार ये शब्द कहता हूँ कि शायद मेरे से ज्यादा ज्ञान वाले आप मेरे प्यारे सुंदर साथ, मैं आपकी चरण धूलि भी नहीं हूँ। फिर जब सदगुरु महाराज के चरणों में आए तो इतना समझा था कि हमारे बड़े महाराज जी, जिसके हमने इस नेत्रों से दर्शन नहीं किए, बातों ने जरूर दर्शन दिए, लेकिन सारे समाज में सारे धर्म गुरु प्रचारक उनके मुखारबिंद से सुना है।
कि हमारे बड़े महाराज परमहंस महाराज श्री राम रतनदास जी महाराज वो प्रेम का स्वरूप, सब सुंदर साथ के प्रति अनंत प्रेम, शिर छत्र बन। अब हमारे सदगुरु सरकार साहब जब हमसे मिले, उनको कैसे मिले हमने देख लिया कि उन्होंने अपने शरीर को देखा नहीं। जो 22 घंटा सेवा करते हो उनके ऊपर क्या नहीं है, वो आकर के अंदर बैठ गए और हमारे लिए दोनों स्वरूप जो वाणी में लिखा है वो दोनों स्वरूप हमारे सामने आ गए। प्रेम भी आ गए और सेवा भी आ गई। सेवा के ज्ञान सेवा की सीख हमारे सदगुरु ने दिया, प्रेम का स्वरूप सदगुरु महाराज बड़े महाराज ने दिया और वाणी का सिद्धांत है। ये दोनों मिल जाए तो तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। वो दोनों चीजों के दिल में बसा, बड़े महाराज जी का प्रेम, हमारे सदगुरु की सेवा, वही दोनों एक ही तन में बैठ करके जो लीला की है वो है प्रेम और सेवा का स्वरूप। ज्यो मेहर त्या जोश है, जहां जोश त्या हुक्म है, मेहर रहत नूर बल लिए, ता हक इश्क इलम है। जहां पर मेहर का खजाना शिवराज जी, पिया प्राणनाथ जी, अनंत सुखों के भंडार सुख देने वाले में विराजमान होते, ता हक इश्क और इलम का खजाना दिए। मेहर रहत नूर बल दिए, ता हक इश्क, हक यानी शिवराज जी महाराज, इश्क। अब देखो सुंदर सा इस चौपाई में जोश भी आ गया, हुक्म भी आ गया, इलम भी आ गया, इश्क भी आ गया। किसके पास? शिवराज जी के पास। तो किसको पाना है? जोश चाहिए आपको, इलम चाहिए नहीं, उनको राज्य चाहिए। यही चौपाई है, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, श्री मामत सिंह को जो उदिया मूल। अगर हे धनी, हे मेरे पिया प्राण वल्लभ, मेरी आत्मा का संबंध आपके साथ है, मैं आपकी हूं, बस सदा हमारे धाम दिल में आकर के बैठ, ये जानो आप जानो, ये आपका काम जाने, मेरे पर मत थोपो सुंदर सा। ठीक है, बिठा देते हो आपके चरणों। मीठा सुख मेहर सागर है, मेहर में हक आराम, तो धनी दिल में आकर के बैठ। परम धाम के 25 पक्षों का अलग अलग कैसे गिना हो, रंगमौल जन्मा जमुना जी गिराओ, अक्षरधाम गिराओ, 2500 पक्षों का परम धाम का अंदर बैठ करके, और मेहर में हक। राजी महाराज जब दिल में बैठते तब तो शादी, उसके बाद तो क्या कुछ हो जाए। मेहर इशक हक अंग है, मेहर इशक प्रेम काम, मेहर इशक हक अंग है। अब सुना कुछ, हक के अंग का क्या है? उनकी मेहर, उनका इश्क, उनका इलम, जोश, आवेश, और मेहर इश्क प्रेम का। काम बड़े इन मेहर के, ये मेहर इन हक। सुंदर साथ जी, यहाँ जो माया में हम लोग कहते काम क्रोध लोभ मोह इच्छा, ये नहीं, मेहर इन हक। श्री राज्य महाराज के दिल में, या राज्य हमारे दिल में बैठ, तो जो 13 हथियार जो है ना माया के, वो इनके रूप हो। मैंने कभी चर्चा में सुना है,
कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसको माया तरफ ना लगाओ, उसको राज्य तरफ लगाओ, हजारों गुना सुधरे, हजारों गुना। काम बड़े इन मेहर के, ये मेहर इन हक, जब इसको मेहर के तरफ धनी के चरणों में डाल दो, धनी के चरणों में समर्पित कर दो और वहां से उन हथियारों से लड़ोगे तो देखो सुंदर साधि कैसे बिंद में सिंध समा जाए। मेहर होत जिन ऊपर ताए देत आप माफक, वो पात्र देखता है, करनी माफक कृपा और कृपा माफक कर। कईयों को लबालब देते हैं, कईयों को बिंद भी देते हैं और बिंद में भी सिंध समा जाते। बिंद तो ले लो सुंदर सा, पात्र बनना चाहते हो तो ले लो। मेहर होत जिन ऊपर पाए देत आप। श्री राज जी महाराज कृपा के सागर, दया के सागर, मेहर के सागर, अपने अपने माफक सब कुछ। मेहरे खेल बनाया, शुरुआत हो गई, अब एंड में आ गई। मेहरे खेल बनाई, खेल किसने बनाया? हमने नहीं, राज्य ने बनाया। किसके लिए बनाया? हमारे और उनके लिए। क्यों बनाया? इश्क और साहिबी की पहचान कराने। वहां हो नहीं सकता। हम लबालब इतनी लाड़ में हो गई सुंदर सा कि थोड़ा सा खट्टा मीठा का स्वाद दिखाने के लिए एक नया लाड़ का स्वरूप बन करके लेकर के हमारे धनी हमारे पास आए और हम करने आए। मेरे खेल बनाए वास्ते मेहर मोमिन। खेल भी किसके लिए बनाए? हम तो कहते दुख का है, दुख दुख है, माया में मर गए हम तो। मर नहीं गए, राज्य ने आपको जिंदा कर दिया। मरे तो मुर्दार जो है ना, जीव ईश्वर वास्ते मेहर मोमिन। हमको रियल परख सुंदर सा, सोने का सोना ही होता है, लेकिन सोने को जब कंचन बनना होता है तो कहावत है, सुना है कि 16 बार अग्नि में तपाया, 16 बार अग्नि में तपाया जाता है, तब वही सोना कंचन बन। हम परमधाम की आत्मा थी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे का सोचा, इश्क मरा बड़ा है, श्यामा इश्क मरा बराबर है, राज्य चलो अब पता चल जाए कि इश्क किसका बना। थोड़ा सा अनुभव हो जाए ना, अब हड्डी पसलियां ठीक हो गई, अब कभी नहीं कहेंगे इश्क हमारा भरा है, क्योंकि इश्क के सागर, मेहर के सागर, इलम के सागर, जोश के सागर स्वयं पिया प्राण नाथ अक्षरातीत है। फिर हम कैसे कहेंगे हमारा इश्क भरा? ये धनी हमको आपके इश्क के पात्र बना दो, कुछ बूंद हमको दे। धनी लबालब दे, फूल भर भर दे पात्र। मेहरे खेल बनाया वास्ते मेहर मोमिन है, मेहरे मिलावा। सुंदर साथ जी, आज इस खिलवत ग्रुप में बैठे हुए मेरे सुंदर साथ, सिर्फ जयपुर वाले नहीं, आप अपने दिल से सोचो कि आज इस खिलवत ग्रुप में बैठे हमारे प्यारे प्रीतम ये सुंदर साथ जी, कहां कहां के सुंदर साथ का मिलावा हो रहा है। कहीं इलाहाबाद, कहीं कानपुर, कहीं फरुखाबाद फाजिल का,
कहीं अमृतसर, कहीं दिल्ली, कहीं गुजरात, और गुजरात के कई शहरों में। और जब हम और आप भी कुछ मिलते हैं ना सुंदर, तो ये ना समझना कि हम मेरे मिलावा हुआ, मेरे मिलावा हुआ, और मेरे फरिश्तन ने सारी लीला जो होती है, सारा कुछ बनता है फरिश्तन, सब धनी की कृपा से। फरिश्तन फिरस्ता सब उनकी कृपा से। हम रूहों के वास्ते धनी धाम के दुल्हा श्री राज जी ने भेजी, खेल भी उन्होंने बनाया हमारे लिए वास्ते मेहरबान, मिलावा भी उन्होंने किया और फरिश्ता भी उसको। किस लिए? कभी चौपाई पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा। श्री राज जी महाराज ने फरिश्ताओं को भेजा है, रखो पे रूहो कारण, पिया भेजे मलाइके रखो पे रूहो कारण। और हम आकर के राज्य को बोल करके झूठी देवी देवताओं को पूजने लगे, झूठे भगवानों को पूजने बैठ गए, झूठे वृक्ष और पेड़ों और पत्थरों को पूजा करने बैठ गए, अग्नि की पूजा करने बैठ गए। श्री राजी महाराज ने हम आत्माओं को यहाँ से भेजी, खेल उन्होंने बनाया, इनका शिष्यल ब्रह्मांड बनाया, भेजी, और फरिश्तों को भेजा रखो पे रक्षा कर। और आगे हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए, हमारे यकीन को दृढ़ करने के लिए, कैसे हम माने कि श्री प्राणनाथ ही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत थे, तो मेरे रसूल होए आया, मोहम्मद बन करके आए, रसूल बन करके आए, अरब में आए और 90,000 हरफ लेकर। इतना ही नहीं, उनका भी 3 पार्ट कर दिया कि एक मोहम्मद को दे दिया कि भाई जा, तो इस मानव को मानव बनाओ, मनुष्य नहीं है और राक्षस है, इस ऐसा कुछ पात्र मिले तो दिलाना, और 30 अपने अख्तियार रखा, मैं खुद बता, ताकि आने वाली आत्माओं को पता चल जाए कि हम आत्माओं को कैसे राज्य ने माया में हमको भेजा है, व्रज में किसने भेजा, रास में किसने भेजा, और जागने के ब्रह्मांड में लाने वाला कौन है, और ला करके वापस ले जाने वाला। मेरे रसूल है आया, मेरे हक लिए फुरमान, 90,000 हर्फ, कुरान, भागवत आया, वेद आया, कुरान आया, कुरान आया, हमारी साक्षियों के लिए, हमारी पहचान कराने के लिए, दुनिया वालों यही परम धाम की आत्मा है, जो इनका ईमान एक होता है, जिसका इश्क एक होता है, एक ही धनी के प्रति कुर्बान हो जाता, कुर्बान फना हो जाता, उनका दृढ़ विश्वास दृढ़ हुआ, उसी को परम धाम की आत्मा। कुंजी लाए मेहर की, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज, निजानंद स्वामी देवचंद जी महाराज, श्री नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर 40 साल तक कई कसनी करी, अति दुल्हन सो भी वास्ते हम संजन। ओ मेरी सुभान श्यामा महारानी, उस देवचंद्र के तन में बैठ करके तारतम रूप कुंजी, कुंजी लाए मेहर की, और दी किसके हाथ में, इंद्रावती के हाथ, करी मेहर हक पहचान, उस कुंजी के द्वारा, तारतम के द्वारा चौथे दिन के दिन पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत दानी धाम के दुल्हा की पहचान करनी। निजानंद स्वामी सदगुरु धनीश्री देवचंद जी महाराज, ध्यान के साथ सुनो। कुंजी लाए मेहर की, करी मेहर हक पहचान, अब उस कुंजी तो ले आए, एक भी ताले खुले नहीं, क्योंकि वो शोभा इंद्रावती के ताले लिखी थी।
तो आगे क्या हुआ, कुंजी दई मेहरे कुंजी इमाम को, देखा ने, मेरे सारी चीज आए, रसूल आए, देवचंद जी आए, कुंजी आए, चारतम लाए, प्रमाण आए, भागवत आया, वेद आया, कुंजी भी आ गई, लेकिन दी किसके अर्थ में। अब कुछ दिमाग में आ जाए तो सुंदर साथ देखो, ये अंतिम लीला, पूर्ण शक्ति पांचों शक्ति राज्य महाराज किसके तन में बैठी है, क्या लीला कर रही है। और दई मेहरे कुंजी इमाम को, तीनों मोहम्मद सूरत, बशीरी भी, मलकी भी और हक की भी, तीनों की शक्ति एक तन में बैठी, जिसका नाम है मेरा, जिस आत्म का नाम है इंद्रावती, उनके ऊपर बशीरी भी लीला कर रही है, मलकी भी लीला कर रही है, हक की भी लीला। तीनों मोहम्मद सूरत, कौन तीन मोहम्मद, एक मोहम्मद रसूल अरब की लीला करने वाले, एक मोहम्मद गिरोह श्री नवतनपुरी धाम जामनगर नवानगर लीला करने वाले सदगुरु धनी श्रीदेव चंद्र, और आखिरी मोहम्मद नूर मोहम्मद इमाम मेहदी साहिब बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, तीनों मोहम्मद से। मेरे दई हिकमत, हिकमत खजाना, हिकमत करी मेहर जहर हकीकत, परमधाम में मार्फत है, और मार्फत में ये लीला नहीं हो सकती है, हकीकत में सारी लीला जाहिर करनी। हकीकत की लीला कहाँ है, अक्षरधाम, करने वाला कौन है, अक्षर ब्रह्म। 100 फुरमान मेहरे खोलिया, और कुरान जो आया, ज्ञान आया, इल्म आया, किसने खोला, वो कुंजी मास्टर की लेकर के जो आए, उसने ला करके यहाँ पर खोल दिया, खोल खजाना धनिये सब दिया। सौ फुरमान मेहरे खोलिया, करी जाहिर मेहर आखरत, शुरुआत से लेकर अव्वल से आज दिन तक की लीला श्री राज जी ने इस इलम के सर्व में बैठ करके, वाणी में माध्यम में बैठ करके आखिर तक की लीला जाए। कैसे आप आए, कैसे खेल मांगा, कैसे धनी तुमको 3 बार लेके, कैसे 3 तकरार हुई, और आखिरी लीला में आपको क्या करना है, और कैसे आपको वापस मूल मिलावा में पर आत्म में जागृत कैसे होना है, सारी हकीकत, सारी लीला श्री राज जी ने आपको दे। अब फिर सुंदर साथ जी रजाई ओढ़ करके सो जाओ, और फिर कहो अभी तो अंधेरा है, अभी तो सूरज नहीं उदाए, तो समझ लो सुंदर साथ तुम्हारे जैसे अंधे को इस दुनिया में है। सूरज उदय हो चुका है, सुंदर फ्रात हो गया, दोपहर का सूरज, इमाम मेहदी साहिब बुद्ध निष्कलंक अवतार, पूर्णता पूर्ण स्वरूप श्री राज जी महाराज जाहिर हो चुके, जिसको हम राज जी को लाड़ और प्यार से श्री जी साहेब कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी का, वही पूर्ण, वही अनादि है, वही अक्षर। सो फुरमान मेरे खोलिया, करी जाहिर मेहरा करत, मेहरे समझे मोमिने, करी मेहर जाहिर खिलवत, खिलवत खजाना भी राज जी ने इससे वाणी में था, जो बता दिया खिलवत की चर्चा में आपको सुंदर। ये मेहर मोमिनों पर यही खासल खास उम्मत, एक एक चौपाई के अंदर रिजल्ट भी आप लोगों को, हम लोगों को सबको, ये मेहर मोमिन, ये धनी की कृपा किसके ऊपर, हम ब्रह्म सृष्टि पर है, और जो खासल खास उम्मत है, एक खास है, एक आम है, एक खास है, और एक खासल खास। जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है, अरे ब्रह्म सृष्टि। अब जरा ध्यान के साथ सुन लो, ब्रिज और राज से आगे निकल करके क्या कहता है, ये मेहर मोमिनों पर जो सिर्फ परमधाम की आत्मा होती है, होगी जो खासल खास उम्मत, वही खासल खास उम्मत होगी। दई मेहरे विश्व सबन को, सो मेहर मोमिनो बरकत, उनके ही द्वारा बाकी के जीवों को, ईश्वरी और जीवों को अखंड मुक्त करके
14 लोक के 14 ब्रह्मांड में, अक्षर के 4 चतुष्पाद में, 8 विश्वों में, उन सबको अखंड किया जाए। किसकी बरकत है? खास खास उम्मत ब्रह्म सृष्टि की बरकत। ये मेरे खेल देखा मोमिनो मेरे आए तले कदम में, मेरे क्या मत करके मेरे हंस के मिले कसम, मेरे खेल देखा। सुंदर सा जी चौपाई नंबर 36, जो सदी शायद आज चर्चा में मैं ना लाऊं, मुझे भी अच्छा नहीं लगे। ये साक्षात बनी हुई चीज है। मेरे खेल देखा मोमिनो मेरे आए, धनी की कृपा से एक खेल को हम देख, धनी की कृपा से हम उनके चरणों में आए और उन्होंने प्राप्त कर दिया, हमारे दिलों को उजागर कर दिया और हंस के मिले कसम। धनी जब में मिलते न रोते नहीं, तो दुनियादारी का भी रिवाज आप समझ सकते हो, कसम कैसे मिल सकता है। ये हकीकत की लीला, सुंदरता, रियल लीला हमारे सदगुरु महाराज सरकार साहब के साथ से आज पद्मावतीपुरी धाम के पिछले दरवाजे पर हुई। साक्षात बड़े महाराज जी कुंवर जी के ऊपर से खुल स्वरूप साहब लेकर के आए, उन्होंने अपनी झोली फैलाई और बस अंदर आकर मेरे हंस के मिले। उसी दिन से स्वयं सरकार साहब चर्चा कर, पन्ना जी में सबसे पहली चर्चा की। खोखा उनका पसंद कर लिया, वजूद उनका पसंद कर लिया, अंदर बड़े महाराज जी का स्वरूप आकर राज जी भी अंदर आए, स्वरूप ये चोली। तब सुंदर सा, तब से आज दिन तक पद्मावतीपुरी धाम में जब तक रहे हमारे सरकार, तब महर सागर के पाठ रात को 12 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक, और 36 नंबर की चौपाई वहां ही गाते थे। मेरे खेल देखा मोमिनो मेरे आए तले कदम, मेरे कयामत करके मेरे हंस के मिले। यही भावना हमारे दिलों में भी होती है और हमारी भी मन की इच्छा राज जी पूर्ण करते वहां पर आज भी। मेहर की बातें तो कहूं जो मेहर को होवे पारे, मेरे हक न्यामत सब मापी मेरे मेहर को नहीं सुमारे। जो मेहर, अरे सुंदर सा जी मेरी बातें तो मेहर की, राज्य की लीला का परंपार क्या वर्णन करो। जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। अब यहाँ जाहिरी भी बात बताई बात कि राज्य महाराज की कृपा मेहर अनंत सुख बरसते। क्या कोई लिमिटेड देते? क्या तोल माप करके देते? इंद्रावती कहते उनकी मेहर इतनी है, ना मोटी है, ना पतली है, ना लंबी है, ना चौड़ी है, ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़ी कुंड कुणी, सो क्यों मेरे मेहर मापा, मेरे दिल अर्श किया। श्री राज्य महाराज ने अपना दिल को अर्श किया। दिल मोमिन मेहर सागर, वो मेहरों का सागर मोमिनों के दिल में आकर के अर्श बना करके बैठे। मेहर हक मेहर ले बैठे दिल में। देखो मोमिनों मेहर हक मेहर ले बैठे, देखो मोमिनों मेहर। दामदनी पिया प्राणनाथ अपने दिलों में अनंत सागरों लेकर के, बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, बात बड़ी है। मैं इंद्रावती कह रही कि क्या बताऊं, क्या वर्णन करूं मैं हक के दिल का प्यार, उनके प्यार की महिमा में कैसे गाऊं। तो जाने दिल हक का या मेहर जाने मेहर को, बस परस कितना सुख देते हैं, कितना सुख लेते हैं, वो दो ही जाने, एक लेने वाला जाने, एक देने। हम कैसे पात्र है कि राज्य का सुख कैसे हम ले सकते। अब जो पात्र हम लेने के लिए बन जाएंगे, तो देने वाले मेरे पिया खूब आपको दे। जो एक वचन कहूं मेहर का, ले मेहर समझियो सोए, अपार उम्र अपार जुबाए मेहर को हिसाब ना होए। जो एक, इंद्रावती कहती है मेरे सुंदर एक शब्द का वर्णन करूं,
उनकी पूरी मेहरों का, सागरों का एक शब्द का वर्णन करूं, उतना भी शब्द का वर्णन मेरी जिब्या से हो सकता नहीं है। मेहर ले मेहर समझ लो, जिनको मिली है ने वही समझ सकते कि क्या सुगंध है, क्या खुशबू है, क्या अनंत है, क्या निर्मल है, क्या कोमल है, कितना लाड़ है। वो जिनको मिली है ने वही समझ। और जो मिलती है ने उसको आगे पीछे का कुछ गान भान शान रहता है। दृष्टांत नहीं देता हूं, लेकिन एक थोड़ा सा याद आ गया कि भ्रमर भ्रमर जब फूलों के अंदर रस चूसने चला जाता है और एक दिन कमल के अंदर घुस गया, उस रस में इतना मगन हो गया कि रात को कमल की लीलाई आती है, कमल अपने आप सकुड़ हो जाते, बंद हो जाते। तो पूरी रात भ्रमर उस रस में मगन हुए, उसको पता ही नहीं चला कि संध्या हो गई, मैं निकल जाऊं रस। अब उससे कौन सा बड़ा दृष्टांत में दो सुंदर सा। वो रस पीने वाला जाने कि राज्य का सुख, उनकी मेहर, उनकी साहिबी, उनकी शोभा क्या है। बस सिर्फ दिल में बसा। अपार उमर चली जाए, अपार जुबिया लाओ, एक गुण की गिनती। निपट बड़ा सागर आठवा, ये मेहर को निके जाने। ये निपट एक जगह, ये आठवां सागर है ने, निपट नजदीक आ जाओ। जो मेहर होए तुझ पर तो मेहर की होए पहचान। इंद्रावती जी ने आश्रम सागर में सारी चीज, अंकुर हो एक निष्पत्ति है। जो मेहर होए तुझ पर, कई चौपाई आ गई, 45 चौपाई में कई चौपाई आ गई। हम अगर पात्र है, हम उनके लायक है, हम के उनके कुछ लेने वाले होते हैं, तो समझ लो राज्य तुम्हारे पर सदैव है। लेकिन लेने की इच्छा तो है, देने का कुछ जानते ही नहीं। तो ये भी बात मैंने कही, आप लोगों को कहिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ेगा, तब तो सुंदर सा कुछ प्राप्त करो। ये मेहर होए तुझ ऊपर तो मेहर की होए। कैसे पता चले राज्य क्या है? तो बन जाओ पात्र, हो जाओ फना, कर लो कुर्बानी मेरे सुंदर साजी। राज्य सदैव तुम्हारे साथ थे, आज है, और अंत तक राज्य हमसे कभी अलग हो सकता नहीं। 7 सागर वर्णन किए पर सागर 8वां बिना ऐसा। अब मैंने परसों कहा था जब निस्बत के सागर, तो निस्बत के सागर में छठे सागर का अनंत, छठे सागर में कहते 5वें सागर अनंत, और ये 8वें सागर गए। 7 सागरों का वर्णन करो, बोले 8वां तो बिना ऐसा। ये मेहर को पार न आवही, जो कि कोट करो। अब आगे भी गाय कितने जुबिया से लगाओ, कई करोड़ों किताबें लिखते जाओ मेहर की। 7 सागर वर्णन के सागर 8वां, मेहर को पार ना कोट करो। ए मेहर मोमिन जाने, जो ऊपर वाली चौपाई अब नीचे आई, निपट सागर बटा में मेहर को नीचे जान। जो मेहर तुझ ऊपर तो मेहर की है पहचान। अब यहाँ पर 44वीं चौपाई, ए मेहर मोमिन जान ही, तीन ऊपर है मेहर। ऊपर क्या कहा? जो मेहर की है पहचान। और यहाँ क्या कहा? जो मेहर हो तुझ ऊपर तो मेहर की है पहचान है। या क्या? जो मेहर मोमिन जान ही, तीन ऊपर है मेहर। ये मेहर मोमिन जान ही, तीन ऊपर है। राज्य का स्वरूप शोभा श्रृंगार इसके दिल में बसा है। जिनको इस वाणी का मंथन किया है, चिंतन किया है, उनकी पहचान कर लिए, उनको इस धनी के स्वरूप की पहचान होती है, और उस स्वरूप को दिल में बसा सकते। कौन बता सकते हैं? जिन ऊपर है राज्य की कृपा के पात्र बनोगे, कुर्बान हो गए, फना हो गए, ताको हक की मेहर बिना और देखे सब। उनको एक राज्य के अलावा सारी दुनिया जहर के बराबर लगेगी। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, आप बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हैं, ये मेहर बड़ा सा। अब बड़ा कैसे है? स्वयं पूर्ण राज्य ही है, और राज्य का सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नीचाई हम कैसे नाप सकते हैं?
ना मोटाई माप सकते ना छोटाई माप सकते। ये मेहर बड़ा सो मेहर हक कदमों तले, उसके चरण कमल को हम पाले, उसके पांव तले पड़ी जाए सुंदर साथ। पियो अमेरस हक नजर। श्री राज जी महाराज के अखंड सुख को आप प्राप्त करो। और ए मेहर हक कदमों तले पियो अमेरस हक नजर। अखंड के सुख श्री राज जी के अनंत सुख को पात्र बनो। इसी के साथ ही समय भी पूरा हो जाता है और यहाँ आप लोगों की कृपा के साथ यहाँ प्रकरण भी पूरा हो जाता है। अब सिर्फ चौपाई हम सबको मिलकर गानी है, बजानी है और सुननी है और बोलनी है। बोलो श्री महामत कहे मोमिनो मेहर बड़ा सागर मेहर बड़ा सागर। सो मेहर हक कद मोतले, सो मेहर हक कदमों तले, मेरा सहक नजर पियो मेरा पियो अमृत हक नजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे आनंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। राज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल जो की जय। बोल बोल ये वाले की जय। समस्त सुंदर साथ के नुरी चरणों में हमारी कोटान कोटि प्रणाम जी। महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम जी।